एक समय की बात है। एक घर में सैवती नाम की औरत रहती थी। उस औरत की श्याम नाम का एक बेटा और सीमा नाम की एक बहू रहती थी। सीमा बड़ी ही सुंदर और गुणी लड़की होती है। वो घर में श्याम और अपने सास के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। दोनों सास बहू में इतना प्यार होता है कि मोहल्ले में सब औरतें उनसे जलती थी और उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करती थी, पर दोनों कभी भी किसी के बातों में आकर आपस में लड़ाई नहीं करती थी। एक दिन की बात है, श्याम ऑफिस से घर आता है। माँ, मेरी मुंबई में नौकरी लग गई है। बहुत अच्छी सैलरी है। मुझे अगले महीने ही जाना है। अब बस मैं वहाँ जाकर खुद मेहनत करूँगा और आप दोनों को भी वहीं बुला लूँगा। श्याम की ये बात सुनकर उसकी माँ और सीमा बड़े ही खुश होते हैं। एक महीने के बाद श्याम मुंबई के लिए निकल जाता है। तब घर में बस सीमा और उसकी सास सैवती रह जाती है। श्याम के जाने के बाद दोनों सास बहू कुछ काम करने के सोचते हैं। हमें अब कोई ना कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए जिससे हम दोनों अपना गुजारा कर सके और हमें श्याम की मदद ना लेना पड़े। हाँ माँ जी, मेरी नज़र में एक है भी। अच्छा, क्या काम है? क्यों ना हम लोग कपड़े इस्त्री करने का काम शुरू करते हैं। बस फिर दोनों सास बहू अगले दिन से लोगों के कपड़े इस्त्री करने का काम शुरू कर देते हैं और काम अच्छा चल पड़ता है। एक दिन दोनों मिलकर कहीं घूमने जाते हैं। जो मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें ऐसे देखकर जलने लगते हैं। एक हमारी बहू है जो ठीक से बात भी नहीं करती है और इसे देखो, माँ जी कर कर सास से चिपकती रहती है। हाँ, सास तो मुझे दिन भर गाली देती है और इसे देखो, इसकी सास इसे घूमने ले जाती है। मुझे तो जलन होती है इन्हें देखकर। और आजकल तो ये इतना कमा रही है, इनका तो रहना सहना भी बदल गया है। अरे इन लोगों की वजह से हमारे घर में कलेश हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज रात को इनके घर की बिजली ही काट देते हैं, फिर देखते हैं बिना बिजली के कैसे इस्त्री करेंगे कपड़े। हाँ। बस फिर तीनों मिलकर उनके घर की बिजली का तार काट देते हैं। सास बहू को लगता है कि अभी बिजली गई है, वापस आ जाएगी, पर काफ़ी देर हो जाती है। सीमा बाहर जाकर देखती है तो सामने वाले घरों में बिजली आ रही होती है। कटा हुआ तार उनकी बालकनी में ही पड़ा होता है और गलती से सीमा का पैर उस पर रख जाता है। सीमा एक बार को जोर से चिल्लाती है और तभी गिरकर तड़पने लगती है। सीमा का सास जब बाहर आती है तो वो सीमा को उठाने लगती है, पर वो भी बिजली से चिपक जाती है। आसपास के लोग ये नज़ारा देख रहे होते हैं, पर कोई उनको बचाने नहीं आता। बेचारे दोनों सास बहू ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाती है। मोहल्ले की सब औरतें बड़ी खुश होती है। ये अच्छा हुआ दोनों मर गए। दोनों सास बहू मर तो जाती है, पर वो मरने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है। इन दोनों ने हमें कैसा तड़पता हुआ छोड़ दिया, कोई नहीं आया हमें बचाने। अब हम इनको एक पल भी चैन से नहीं जीने देंगे। हाँ माँ जी, और जिन लोगों ने हमारे घर का तार कटाया था उनको तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जैसे उन्होंने हमें मारा है। हाँ बिल्कुल, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिनके वजह से आज हम इस दुनिया में नहीं है, इनका जीना मुश्किल कर देंगे। बस फिर दोनों चुड़ैल सास बहू सबको सबक सिखाने और अपने मौत का बदला लेने पर उतर जाती है। चलो सासू माँ, चुराए इनके घर के बिजली। हाँ, इनको बड़ा शक था ना हमारे घर की बिजली कटने का और फिर मरते वक्त हमारा तमाशा देखने का। अब हमारी बारी है, चलो जल्दी। बस फिर दोनों सबसे पहले गायत्री के घर जाते हैं। गायत्री मजे में एसी का हवा खा रही होती है कि तभी दोनों चुड़ैल उनके घर की सारी बिजली जादू से अपने घर की तरफ कर देती है। अरे भाई, ये बिजली को भी क्या हुआ, अभी ही जाना था। फिर दोनों चुड़ैलें कमला के घर जाती है। कमला मजे में टीवी देख रही होती है
कि तभी उसकी बिजली भी दोनों चुड़ैल सास बहू काट देती है। हे भगवान, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था, ये क्या हो गया? उसके बाद दोनों चुड़ैल सास बहू काजल के घर जाती है कि तभी उसकी घर की बिजली भी चली जाती है और मशीन बंद हो जाती है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अभी तो मेरे ढेर कपड़े पड़े था, ऊपर से ये गर्मी था, अब क्या हो गया? पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात हो जाती है। तीनों का गर्मी में बुरा हाल हो जाता है और बिना बिजली के घर के ढेरों काम ऐसे ही पड़े होते हैं। वो लोग बिजली विभाग को फोन करते हैं तो वो हमेशा की तरह फोन ही नहीं उठाते। फिर जब तीनों गर्मी में बाहर की हवा लेने नीचे आती है तो देखती है कि सीमा के घर की बिजली आ रही है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाती है। वो फिर एक दूसरे के पास आकर बात करने लगती है। अरे, ये घर की बिजली तो तभी से कटी हुई है और आजकल इस घर में अंधेरा ही था, तो आज कैसे इन घर की बिजली आ गई? और देखो ना, आज ही हमारी घर की बिजली गई। और देखो, पूरे मोहल्ले में बस हम तीनों के घर ही अंधेरे में दिख रहे हैं, बाकी सबके घर में बिजली है। तीनों बड़ी हैरान होते हैं कि क्या चक्कर है, किसी को कुछ समझ नहीं आता और तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आधी रात तक एक एक करके सभी के घरों की बिजली जाने लगती है और सभी अपने अपने बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। रात के 3 बजे तक चुड़ैलें पूरे मोहल्ले की बिजली कट कर चुकी होती है और सारे मोहल्ले की बिजली बस इनके घर में आ रही होती है। लोगों की नज़र सास बहू की उसी घर पर टिकी होती है कि तभी उनको वहाँ वो दोनों चुड़ैलें एकदम से दिखाई पड़ती है और फिर गायब हो जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि उस घर में वो दोनों सास बहू चुड़ैलें बनकर घूम रही है। लोग बाहर डर जाते हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो करे तो क्या करे। ऐसे ही कितने दिन निकल जाते हैं। लोग बिना बिजली के पागल हो जाते हैं। बिजली विभाग वाले भी वहाँ की बिजली ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं और उनको भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर तार कटे होने के बाद भी एक घर की बिजली कैसे आ सकती है। वो भी हार मानकर चले जाते हैं।